गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ाया था आपसे। अब हम थोड़ा सा और आगे टॉपिक करते हैं और इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, देखिए इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, हम मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ हम पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है। अब देखिए मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। पहला पॉइंट समझ आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वरना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की का फॉर्मूला क्या होता है। बी ए कोस थीटा, बोलो होता है कि नहीं, बी डॉट ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, थीटा पर डिपेंड करता है। और थीटा क्या है? थीटा आपके पास क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब देखिए, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हो? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके कर सकते हो बाय चेंजिंग एरिया। दूसरा, एरिया को चेंज करके कर सकते हो बाय चेंजिंग एंगल। अगर आप एंगल को बदल दो तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब आपने ये 3 स्टेप पढ़े, इनके बेस पर क्या कहा कि फाई चेंज होगा, फाई प्रोड्यूस होगा, फाई चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास 3 स्टेप है। अब सबसे पहला पॉइंट मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करना है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप मैग्नेट को मूव करा दो। जैसे कि आपने कहा कि ये आपके पास कोई भी एक कॉइल है, ठीक है, इसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर लगाया। आप ये कह रहे हो कि यहां एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप इस मैग्नेट को मैग्नेट के नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो फाई भी चेंज हो गया। समझ आ गया? दूसरा पॉइंट, इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं, कई बार हम क्या करते हैं, 2 कॉइल ले लेते हैं। एक कॉइल यहां पर लगा दिया आपने, इसके अंदर आपने करंट पास किया, और दूसरी कॉइल जो हमने एक्सपेरिमेंट में बताया था, ये फर्स्ट कॉइल, ये सेकंड कॉइल। अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको स्मॉल आई से लिख रहा है। अब अगर आपने इस कॉइल में करंट को चेंज किया, करंट चेंज करोगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एन म्यू नॉट आई होता है, बी इज इक्वल टू, करंट चेंज करोगे तो बी भी क्या हो जाएगा, चेंज, और यही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक रख रहा है, सेकेंडरी के साथ। समझ आया कि नहीं आया? मतलब प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला, ये इसका लिंक किसके साथ है, सेकेंडरी के साथ है। अगर आपने इसमें करंट चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड यहां बदला कि नहीं बदला, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करोगे करंट को, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहला स्टेप क्या था, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेप आपको याद होने चाहिए कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड पॉइंट क्या है, एरिया। सेकंड पॉइंट क्या है, एरिया। तो सेकंड पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, बाय चेंजिंग एरिया। हमने एरिया को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? एरिया को चेंज करना है। कैसे कर सकते हो? आपने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आपने शो किया, देखो
आपने इसके अंदर एक कॉइल रखी और यहाँ एक कंडक्टर टच किया, पी क्यू आर एस। अगर आप इस पी क्यू कंडक्टर को v वेलोसिटी से इनवर्ड मूव करा रहे हो तो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये इस डायरेक्शन में आता है, यहाँ आ जाता है, तो देखिए इसका एरिया डिक्रीज हो गया। आप इसको बाहर की तरफ ले जाते हो तो एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर आप इसको आउटसाइड ले जाओगे तो एरिया क्या हो गया? इंक्रीज। समझ आ गया? अब यहाँ पर एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करने से भी फ्लक्स चेंज हुआ और प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा। ठीक है भाई, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं। ये दो पॉइंट आपको इजीली समझ आ गए होंगे और पढ़े हुए भी हैं। अगला पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि मैग्नेटिक लाइंस यूं है। ये देखिए, ये क्या है? मैग्नेटिक लाइंस। अब आपने समझना है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। मैंने कहा ये आपके पास एक कॉइल है, क्लियर? पी क्यू आर एस। इस वॉल से उस वॉल की तरफ मैग्नेटिक लाइंस यूं जा रही है। समझ आ गया? अब मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से जा रही हैं। आप इसके एरिया वेक्टर की बात करोगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। मींस यहां पर इस कॉइल के अंदर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में थीटा 0 बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस है और एरिया वेक्टर भी अलोंग एक्स एक्सिस है। समझ आ गया होगा? मतलब आप जो कॉइल की बात कर रहे हो, आपने कॉइल को यूं बना दिया। क्लियर? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप इसको यूं घुमा सकते हो। ये आपके पास है पी क्यू आर एस। आ गई कॉइल। अब आपके पास जो ये कॉइल है वो यूं रखी हुई है बाहर की तरफ। समझ आ गया? अब इस कॉइल को रोटेट कराना है। आपने कहा कि इसका एरिया वेक्टर दिखाएंगे आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड, थीटा 0। अब मान लीजिए आपने यूं रोटेट कर दिया। अब इस कंडीशन में देख रहे थे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? क्योंकि एरिया वेक्टर कहां चला गया? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, इनके बीच में एंगल हो गया। अगर आप कहते हो कि सर हम तो यूं रोटेट कराएंगे इसको, तो एरिया वेक्टर कहां चला गया? ऊपर। देखिए परपेंडिकुलर डालो यहाँ। और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे ये एंगल क्या बन गया? थीटा। क्या उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस जा रही है? नहीं, क्योंकि अब मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज हो गई है। और मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज हो गई मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ है तो हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। तो पीछे एरिया पढ़ा हमने, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। तो ये दोनों पढ़ने के बाद आज लास्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ आ गया? और मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज करना था उसमें हम एंगल पढ़ रहे हैं, रोटेशन पढ़ रहे हैं। और रोटेशन को हम अब आपको अच्छे से पढ़ा देते हैं। अगला जो टॉपिक है वो जनरेटर ही है, जिसके अंदर डायनेमो रूल बोला जाता है। हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान। मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जब हम इसको रोटेट कराएंगे, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं। हमने कहा ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हमने कहा कि यहां पर हमने एक कॉइल बनाई। हम एक कॉइल बना देते हैं सबसे पहले। तो ये रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, ओमेगा, ये रोटेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो कॉइल है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना ले लिया हमने? थीटा। ये एरिया वेक्टर है जो मैं शो कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर। समझ आ गया? जैसे कि ये कॉइल है, उसका एरिया वेक्टर हमने यू शो कर दिया। हम इसको रोटेट करवाते हैं। इस कॉइल को अगर हम लिखें पी क्यू आर एस। क्लियर? अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए कोस थीटा। ठीक है, हमने क्या कहा? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल रोटेट कर रही है। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल रोटेट कर रही है तो हम क्या कहेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम पीरियड, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा टी। हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। फाई इज इक्वल टू बी ए
कोस ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब हमने ये कहा फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इफ मैं कह देता हूं, हाँ चलो देखिए, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, वी नो फाई इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। हम फाई की वैल्यू पुट करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ए कोस ओमेगा। हो गया भाई। अब हम ईएमएफ बताएंगे आपको कि ईएमएफ क्या होगा। ठीक है भाई, देखिए जब हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, यहां कोस ओमेगा टी है, बी ए बाहर ले लें, कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और उसके बाद ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन है, सिंपल है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हमने क्या कहा, इफ, वैसे तो यही हमारे पास क्या है, ईएमएफ है। इफ कॉइल हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन नंबर, ये तो सिंपल हमने बनाई। आपने कहा कि इसके टर्न है ये, काफी सारे टर्न है, इस तरह से एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम क्या करेंगे, ईएमएफ को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। समझ आ गया, ये हमारे पास ईएमएफ है। हम क्या कहेंगे, हियर एन बी ए एंड ओमेगा, और आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड या 2 पाई में आर कांस्टेंट, ये सभी क्या है, अगर कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे, ई नॉट एन बी ए ओमेगा, दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ। क्योंकि आपको पता है ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसको हमने ई नॉट का नाम दे दिया, और ये अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ई इज इक्वल टू क्या जाएगा, एन बी ए ओमेगा, इसको ई नॉट बोलेंगे, और इसको मैक्सिमम ईएमएफ का नाम देंगे। समझ आ गया होगा। अब एक बात और ध्यान से समझनी है कि जो ये हमारे पास करंट ईएमएफ आया है, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। समझ आ गया होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलेंगे। अल्टरनेटिंग ईएमएफ मींस, और साइनसॉइडल ईएमएफ मींस ये किसको फॉलो कर रहा है, कोसाइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है, साइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको साइनसॉइडल ईएमएफ भी बोला जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ मतलब कि हमने इसको अल्टरनेटिव ईएमएफ क्यों कहा, मैंने नाम तो बता दिया, पर यह बताना पड़ेगा कि हमने इसको अल्टरनेटिव ईएमएफ किस लिए कहा, तो वो देखिए ध्यान से। चलो देखिए भाई, यहां पर अगला जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट के अंदर क्या है कि मैं एक ग्राफ आपको बनाकर दिखा रहा हूं, जो इसका ग्राफ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखिए, मैं काफी सारे ग्राफ बनाऊंगा, और सॉरी मैग्नेटिक लाइंस चलो हमने दिखा दिया, वैसे मैग्नेटिक लाइंस ना भी दिखाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, यहां पर नॉर्थ पोल बना देंगे, इधर हम साउथ पोल बना देंगे, अपने आप समझ जाओगे, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइंस। अब मैंने क्या कहा, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले हम एक कॉइल लेते हैं,
सबसे पहले हमारी ये कॉइल है, मैं लिखता हूं इसको पी क्यू आर एस। मतलब मैंने इस कॉइल को यूं रख रखा है, पहली बात तो यही है, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं रेड पेन से शो करके दिखा रहा हूं, ये मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं। मैंने इसको यूं घुमाया, ऐसे घुमाया। सबसे पहले ये है, ये पी क्यू आर एस, एरिया वेक्टर उधर है, ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर उधर है। अगर एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में है और बी भी उधर है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। पहली कंडीशन क्लियर है। अब मैं ये कहता हूं कि हम इसका एक ग्राफ भी शो करेंगे। इसका ग्राफ शो होगा यहीं पर। देखिए हमने कहा इधर तो हम क्या ले लेते हैं, एंगल थीटा, ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां तक क्लियर है। अब एक तरफ हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ लिया और एक तरफ हमने क्या लिया, थीटा लिया। चलो देखिए, फर्स्ट कंडीशन में हमने थीटा क्या लिखा, 0। तो बेटा मैं ये कहता हूं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दूं मैं, क्योंकि वहां पर तो हमने ई नॉट बता ही दिया था भाई, एन बी ए ओमेगा। अब देखिए ओमेगा टी की वैल्यू थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, साइन 0 0 होता है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। हमने क्या कहा भाई, E की वैल्यू 0 है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, हमने इस कॉइल को रोटेट करा था। ये कॉइल यूं थी, मैं इसको यूं रोटेट करा रहा हूं। मैंने कहा कि अब मेरी कॉइल यूं रखी हुई है, इसका मतलब एरिया वेक्टर कहां हो गया, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, हॉरिजॉन्टल। इसके बीच में एंगल कितना बना, 90। अब मैं इस कॉइल को बनाकर दिखा रहा हूं, देखिए ये देखिए ओमेगा है। अब मैंने क्या किया, इसको यूं घुमा दिया ना, इसका मतलब क्या है, पी क्यू तो यहां चला गया, आर एस यहां आ गया, मतलब यूं घूम गई ना, पहले तो यूं थी वर्टिकल, अब ऐसे हो गई। अब हमने यहां पर क्या कहा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 90। इस पॉइंट पर आपने क्या कहा, पाई 2 हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ 90 है तो हम क्या कहेंगे, साइन 90 क्या होता है, 1, मीन्स E इज इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट। मतलब हम यहाँ कहेंगे कि ये इसकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, और साइन ग्राफ है तो हमारा ग्राफ यूं फॉलो करता हुआ। क्लियर है, ये साइन ग्राफ है तो ये हमारा ग्राफ यूं फॉलो करता हुआ। पॉइंट क्लियर हो गया, यूं कर्व शेप में जाएगा। अगला पॉइंट, अब मैंने क्या कहा था, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड। अब क्या होगा, यूं घूम जाएगी, मतलब थीटा तो इधर आना चाहिए, फिर ये सॉरी एरिया वेक्टर तो इधर आना चाहिए। अब एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड उधर, एंगल कितना बना, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम दोबारा से इसी कॉइल को बनाएंगे, और दोबारा अगर हम इसी कॉइल को बनाएंगे तो सेम उसी तरह की शेप होगी, बट बदल जाएंगे। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, आर एस टी। देखने के लिए हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा था, पी क्यू आर एस, यही बताया था, पी क्यू आर एस। फिर यूं किया तो ये घूमकर उधर चला गया, अगेन ये वहीं पर नजर आ रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में शो हो रहा है। तो मैंने पी क्यू को यहीं पर रखा, देखिए यहां से शेप बदल दी। ये देखिए ये ऐसे है, ये बिल्कुल प्लेन है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल में दिखा रखी है, और इसको हमने यूं दिखाया हुआ है, मतलब आउटवर्ड दिखा रखा है। ठीक है, यहां पर अगर हम एंगल की बात करते हैं तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, और साइन 180 भी 0 होता है, इसका मतलब E दोबारा क्या आ गया, 0। इस लोकेशन पर देखा जाए तो EMF दोबारा 0 हो गया, मतलब ये 180 डिग्री है, पाई की वैल्यू। ठीक है, अब कॉइल रोटेट हो गई। अब हमने कहा था कॉइल यूं है, अब ऐसे जाएगी, मीन्स 90 डिग्री, सॉरी ये एंगल नीचे जाएगा, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, यू घूम के आएगा तो पूरा एंगल कितना हो गया, 3 पाई बाई 2। अगले केस में मैं आपको बताऊंगा थीटा कितना हो जाएगा,
3π/2 मतलब 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री होता है -1। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E1। अगले केस में मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। अगर हम अब रोटेट करेंगे तो ये वापस से उसी शेप में आ जाएगा, यूं। आ गया, बट PQ ये घूम जाएंगे ऐसे, ये P और ये S ऐसे रोटेट कर जाएगा। अब ये ऐसे रोटेट कर गया, इसका मतलब है इस पॉइंट पर देखा जाए तो ये क्या हो गया आपके पास 3π/2। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू होगी, और इसको हम क्या बता देंगे, -E0। मैं देखता हूँ ग्राफ आ रहा है कि नहीं नीचे की तरफ, हाँ आ गया। चलो देखिए ये वैल्यू क्या है हमारे पास, -E0 है, और लास्ट एक ग्राफ है। फिर हम इसको दोबारा से चेंज करेंगे तो ये उसी शेप में चला जाएगा यूं, बट हम इसको चेंज करके नहीं दिखाएंगे इस केस में, इसको चेंज करके शो नहीं करेंगे। ये ओमेगा है और इसमें थीटा की वैल्यू क्या है 2π, और साइन क्या हो जाएगा, साइन 360 डिग्री हो जाएगा 0, और E इज इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉइल यूं हो गई थी, ये एंगल नीचे था, अब वापस से यूं घुमा दी तो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया, और इस केस में थीटा की वैल्यू 2π लेनी है, और वो भी 0 होता है। मतलब आप यहाँ पर शो करोगे 2π लिखोगे, इसका मतलब ये नेगेटिव से वापस क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अब आगे देखोगे तो फिर अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये ग्राफ इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए हमने क्या कहा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बार बार अल्टरनेट आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया, अल्टरनेटिंग करंट। और अगर आप इस ग्राफ को देखते हो तो ये ग्राफ कैसा है, स्नेक लाइन ग्राफ। कैसा है भाई, स्नेक लाइन ग्राफ, जो किसको फॉलो कर रहा है, साइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट और सिनुसोइडल करंट दोनों इसी के ही नाम है। समझ आ गया होगा भाई। और दूसरी बात, ये जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू है, जिसको E0 लिखा जाता है NBA ओमेगा और NBA 2π न्यू, एक ही बात है। समझ आ गया। ये नेगेटिव वैल्यू है, पीक वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पर, और इसको लिखा जाएगा -E0। समझ आ गया होगा। ये हमारे पास जनरेटर की डेफिनेशन है। इसी तरह ईएमएफ जनरेट किया जाता है। एसी जनरेटर, यही एसी जनरेटर होता है, और एसी जनरेटर में यही प्रोसेस होता है। हमारे पास एक कॉइल होती है जिसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और उस कॉइल को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, वरना हम आगे कराएंगे एसी जनरेटर, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हम इस कॉइल को रोटेट करें। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कंप्लीट यही है जनरेटर का। आगे तो हम केवल डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन भी आपको बताएंगे, तो आपने यही पढ़ना है। अब मैं मान लीजिए अगर इसी जनरेटर पर एक न्यूमेरिकल ले लूं तो क्या है, हमने उस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझना है, जो काफी जरूरी है। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि, और जरूरी नहीं है कि आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल ही हो, नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने केवल एरिया से मतलब है, हमने केवल एरिया लेना है। अब ये कहते हो कि हम सर्कुलर कॉइल लेते हैं, तो आप सर्कुलर कॉइल ले सकते हैं। तो मैं एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। ये कहता है कि चलो यहीं पर हो जाएगा, एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। देखिए ये कहता है कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, ये कहता है सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, A is equal to 300 multiplied by 10 raised to power minus 4 meter square, right? ठीक है, is rotated about a vertical diameter of an angular speed 40 second inverse, means ये आपके पास क्या दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। समझ आ गया। उसके बाद कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 0.05 टेस्ला इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराई जाती है। मतलब आपके पास अगर देखा जाए तो सब कुछ है, और सर्कुलर कॉइल की रेडियस भी दे रखी है, R is equal to 1। एरिया ही गिवन है, तो रेडियस की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, एरिया गिवन है। एंड हैव 25 नंबर ऑफ टर्न्स, एंड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 20। ये कहता है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपसे ई मैक्सिमम पूछा जाता है।
अगर ये मैक्सिमम पूछा जाए तो एम बी ए ओमेगा, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। तो आप एक बार इनको पढ़ के देखिए, करके देखिए, इस वीडियो को देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस करिए। अगला चैप्टर हम अगले जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।